आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मनदीप। आज हम बात करेंगे महिलाओं में थायराइड क्यों होता है, खास करके इसी के बारे में आज बात कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम थायराइड की कमी क्यों होगी है इसका कारण नहीं ढूंढेंगे, चाहे हम कितनी मर्जी एल्ट्रोक्सिन खा लें, वो कभी भी महिला ठीक होने वाली नहीं है। इसलिए एल्ट्रोक्सिन छोड़ते ही उनको दोबारा से रिपोर्ट में थायराइड आ जाता है, क्योंकि एल्ट्रोक्सिन जैसी गोलियों में बाहर से रेडीमेड थायराइड डाला होता है। और जो बीमारी की वजह से थायराइड कम हो गया था, थायराइड हार्मोन की कमी हो गई थी, उस बीमारी का इलाज अब तक नहीं किया है। आप बाहर से जितने थायराइड की ज़रूरत है वो गोली से ले लेते हो, बीमारी थायराइड के अंदर वैसे ही बढ़ती जाती है। तो इस महिलाओं में थायराइड होने के कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है अबॉर्शन पिल्स। जो महिलाएं अबॉर्शन पिल्स खाती रहती हैं वो रिस्क पे हैं, उनको थायराइड कभी भी हो सकता है, गांठ भी थायराइड के अंदर बन जाती है, क्योंकि अबॉर्शन पिल्स के साइड इफेक्ट है, उसके बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। दूसरा, जो प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए पिल्स खाती रहती हैं, उनसे भी हार्मोनल इम्बैलेंस होकर थायराइड की समस्या महिलाओं में आ जाती है। और तीसरा, इसका एक कारण है फैटी लिवर होना। अगर किसी भी महिला का फैटी लिवर हो जाए, फैटी लिवर होने के बाद है वो थायराइड की कमी हो जाती है हार्मोन में, क्योंकि थायराइड हार्मोन को सारे शरीर में घुमाने का काम है और उसकी ब्रेकडाउन है वो लिवर में होती है। और अगर आपका लिवर ही बीमार हो गया है, आपको हेपेटाइटिस है, आपको फैटी लिवर है, आपके लिवर का साइज बढ़ा हुआ है, तो आपको थायराइड की समस्या आ जाएगी। और इसके बिना जो महिलाएं स्ट्रेस में रहती हैं, तो स्ट्रेस में रहने की वजह से क्या होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन होता है एक, वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो डिस्टर्ब हो जाए तो थायराइड है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, हार्मोन सभी इम्बैलेंस हो जाते हैं। और उसके बाद विटामिन डेफिशिएंसी है, जैसे जिंक है, सेलेनियम है, विटामिन डी है, ऐसी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये ज़्यादातर देखा जाता है जो एसिडिटी वाली मेडिसिन महिलाएं खाती रहती हैं और ज़्यादा एसिड का बनना, उनसे माल न्यूट्रिशन होकर भी थायराइड की कमी हो सकती है। उसके बाद मेडिसिन जाए, कुछ महिलाओं ने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक या स्टीरॉयड खा लिए हैं किसी भी तकलीफ के लिए, उनको भी थायराइड आ जाता है। ये भी थायराइड आने का एक कारण है। और उसके बाद एक बड़ा कारण है लो प्लेटलेट होना। लो प्लेटलेट मतलब जिन महिलाओं को डेंगू या टाइफाइड हुआ था, उनका अगर प्लेटलेट काउंट अगर वो सीबीसी की रिपोर्ट करवाते हैं 2 लाख से नीचे मिलता है, इसका मतलब उनकी शरीर की जो बीमारियों से लड़ने की समर्थ है वो कम हो गई है। और उसके बाद 2 लाख प्लेटलेट रहने के बाद कोई भी बीमारी आ सकती है। और महिलाओं के अंदर खासकर अगर ऐसी दिक्कत चलती रहती है, प्लेटलेट 2 लाख के करीब ही पड़े रहते हैं, डेंगू या टाइफाइड उनको चाहे 10 साल पहले हुआ था, तो उससे जो थायराइड है, खास करके ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज़ है, वो आ जाती हैं, जिनका इलाज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ कारण हैं और होप है आपको ये सारे कारण समझ आ गए होंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ एल्ट्रोक्सिन इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। आप जो बीमारी जिस वजह से थायराइड हुआ है, जो हमने डिस्कस किए हैं, उन बीमारियों का इलाज कीजिए। अबॉर्शन पिल्स के साइड इफेक्ट के लिए मेडिसिन खाइए आप, और फैटी लिवर के लिए मेडिसिन खाइए आप, एंटीबायोटिक के स्टीरॉयड निकालने के लिए जो साइड इफेक्ट हैं इन दोनों मेडिसिन के, उनके साइड इफेक्ट निकालने के लिए आप मेडिसिन खाएं थायराइड से अगर परमानेंट ठीक होना चाहते हैं। और स्ट्रेस के लिए विटामिन डी है, विटामिन बी जैसे व्हीट ग्रास से मिल जाता है, हमें त्रिफला पाउडर के अंदर से हमें विटामिन सी मिल जाता है, तो ऐसे विटामिन खाइए, तभी हम इसका परमानेंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एल्ट्रोक्सिन इसका कोई परमानेंट हल नहीं है, वो दोबारा फिर से नहीं तो आपको हो जाएगा। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। कोई और नया सवाल है वो भी पूछ सकते हैं। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि हर तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, ताकि वो थायराइड होने से पहले ही बच जाएं। तो ये जानकारी सभी में शेयर करें आप और हमारे साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।